हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हमने हरियाणा की जो सीरीज शुरू की है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जिला नंबर 9 आज हम करने जा रहे हैं सोनीपत। सोनीपत भी आपका भिवानी के साथ बना था। तो पेयर में पूछ सकता है कि 22 दिसंबर 1972 को कौन से दो जिले बने थे? भिवानी, सोनीपत। किससे अलग करके बनाए गए थे? आपके रोहतक से। सोनीपत के और क्या नाम है इसका? अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी या फिर स्वर्णप्रस्थ, ये वो गांव था जिसको युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगा था। कौन से 5 गांव थे वो? स्वर्णप्रस्थ, आपका पाणप्रस्थ जिसे कि पानीपत कहते हैं, इंद्रप्रस्थ, बागपत व तालपत। ये 5 गांव युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। स्वर्णप्रस्थ। और क्या इसका इतिहास है कि जो महाराजा हर्षवर्धन थे उसकी जो ताम्रकालीन मुद्राएं, जो तांबे के सिक्के थे, आपके सोनीपत से थे, सोनीपत में मिले थे। इसको और क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी, लेकिन एजुकेशन हब रोहतक। जो एटलस साइकिल का उद्योग है या फिर साइकिल सिटी बात करें तो आपका सोनीपत साइकिल सिटी। सबसे ज्यादा साक्षरता दर का है, महिला साक्षरता नहीं, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स। महिला साक्षरता तो गुरुग्राम की ज्यादा। अब देखियो कि जो इसका एरिया है 2260 वर्ग किलोमीटर। और इसका क्या है, जो इतिहास के गोवाना नामक शहर है उसको पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था, लेकिन वहां पे विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। उसने जो हिंदू आपके पंडित थे उनके हाथ कटवा दिए थे। तो गोवाना विद्रोह पूछे तो फिरोज शाह तुगलक। गोवाना बसाया किसने? आपका पृथ्वीराज चौहान, गोहाना शहर। अब देखिए यहाँ की जो जनसंख्या है 14,50,001। नंबर ऑफ विलेज, गांव कितने हैं? 349। एक मान्यता ये भी है कि जो इसका इतिहास है कि जो अर्जुन का 13वां वंश था, 13वां वंश, उसने बसाया था। क्या नाम था? राजा सोनी। और उसी के नाम पे सोनीपत पड़ा, राजा सोनी। राजा सोनी का संबंध अर्जुन से, उसका 13वां वंशज। एक और है कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें हरियाणा के कौन से जिले का वर्णन है? सोनीपत का, महाभारत कालीन। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी आपका सोनीपत। अब देखियो टूरिज्म, ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया कि ब्रिटिश टाइम की जो तहसील है, ब्रिटिश टाइम तहसील, वो आपकी सोनीपत में है। बड़ा खालसा या फिर बड़ खालसा, ये भी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ खालसा, बड़ खालसा वो जगह है जहां पे जो तेग बहादुर जी थे, सिखों के 9वें गुरु, उनका जब सर कटवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो उनका सर बचाया था। मतलब जो उनका कटा हुआ सर था वो लेके चल पड़े थे। कौन लेके चले? भाई जैता सिंह। और कौन थे? आपके भाई लखी शाह, भाई लखी शाह वंजारा। तो तेग बहादुर जी का संबंध आपसे पूछे बड़ खालसा, लेकिन आपसे प्रोबेबिलिटी ये है बड़ खालसा हरियाणा में कहाँ है? सोनीपत। बस। और आप ये टेंशन मत लीजिए, जैसे कुछ एक हमारा जैसे 1-2 क्वेश्चन हर डिस्ट्रिक्ट से रह जाता है। जैसे आपको पृथ्वीराज चौहान का किला आसिरगढ़ का जो हांसी में है वो हमने नहीं किया। चंद्रप्रदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, उसका
दरबारी कवि था। ये हम सारे क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, आप घबराइए मत कि हम एक आध क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वो अगर रह जाता है, लेकिन हमारा मेन फोकस वो रहता है कि जो डाटा आपको किसी ने भी नहीं करवाया वो करवाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा बुक लिए बैठा है। सो बुक्स में सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशंस है, लेकिन आपका नया डाटा नहीं है। बड़ खालसा तेग बहादुर जी से संबंध ये सारी चीज़ें नहीं है। अब है माँ काली मंदिर, ये भी इसका टूरिज्म है। जो कलकत्ता की मान्यता है, माँ काली कलकत्ते वाली, उनके जो चरण हैं, चरण कमल, वो सोनीपत में है। कब का ही मंदिर? 6000 साल पुराना। सो आपसे पूछ सकता है कि 6000 साल पुराना हरियाणा में माता काली का मंदिर कहाँ है? आपका सोनीपत में। यहाँ पे पांडवों ने कूप बनवाया था, जिसे कुआ कहते हैं। सो उसका संबंध भी सोनीपत से है। एक है शंभुनाथ नहरी, जो नारी गांव में शंभुनाथ, आपसे एज इट इज पूछ लेगा। शंभुनाथ नारी आपका सोनीपत। सतकुंबा तीर्थ, शायद सभी को पता है। सतकुंबा तीर्थ, इसकी मान्यता क्या है कि हरियाणा में जो यमुना हरियाणा के बॉर्डर से पास होती है, वहाँ पे जो तीर्थ है, यहाँ पे स्नान करना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कहाँ पे? ये खेड़ी गुज्जर गांव। खेड़ी गुज्जर गांव, खेड़ी गुज्जर में 7 गांव का मुखिया खेड़ी गुज्जर। सतकुंबा तीर्थ, इसका एक और नाम है चकताबैन। चकताबैन किससे संबंधित है? चकत ऋषि से। तो हरियाणा में चकत ऋषि का संबंध सोनीपत से। चकताबैन किसका नाम है? सतकुंबा तीर्थ का। आगे देखते हैं। जैसे सोनीपत में आपको अभी भी HSSC बता रही है कि मशरूम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन जैसे करनाल में हमने छोड़ दिया था कि जो सुल्तान सिंह किसान है, उसको पद्म श्री अवार्ड मिला था 2018 में। इस टाइप से आपका मशरूम का जो प्रोडक्शन है, खुम्बी जिसे बोलते हैं, उसका सोनीपत में बताते हैं उत्पादन सबसे ज़्यादा। लेकिन जैसे सुल्तान सिंह, जिसे मछली का सुल्तान भी बोलते हैं, और मछली में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, मछली पालन के लिए इसको अवार्ड मिला था। इसी तरह हमारे मशरूम का जो सबसे बड़ा फार्म है हरियाणा में, वो कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, नहीं तो कल की वीडियो में आपको जो जिला करवाएंगे उसी में है। इतना हिंट दे दिया, अब आप देख लेना। सतकुंबा तीर्थ आपका चकताबैन उसका दूसरा नाम है। अभी यहाँ पे कुछ दरगाह है, जैसे मामा बांजा दरगाह। मामा बांजा दरगाह ये आपकी सोनीपत में है। लेकिन मामा बांजा मुगल सराय, मामा बांजा मुगल सराय, ये आपकी घरौंडा सोनीपत, घरौंडा करनाल में, करनाल में। मामा बांजा मुगल सराय सोनीपत, मुगल, मामा बांजा मुगल सराय करनाल, मामा बांजा दरगाह ये आपकी सोनीपत, घरौंडा करनाल, मामा बांजा मुगल सराय घरौंडा करनाल। खिज्जर खां, खिज्जर खां का मकबरा, ये भी आपका सोनीपत में। खिज्जर खां ने कौन से वन से संबंधित था आप बताएंगे। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन, खिज्जर खां किस वंश का था। अब जो पीर जमाल की दरगाह है वो आपकी गोहाना में है। गोहाना विद्रोह कब हुआ था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक के समय इसने हिंदुओं के मंदिर तोड़वा के उनके जो पंडितों के हाथ कटवा दिए थे। अब मेले देखना, सोनीपत के बालक जिंदा दिल हैं, ये ट्रिक है। सोनीपत के बालक जिंदा दिल, तो जो ट्रिक से हमारे 2 मेले निकल जाते हैं, बाबा बालक नगरनाथ का मेला और बाबा जिंदा का मेला, जिंदा दिल। एक रक्षाबंधन का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? रक्षाबंधन हिसार में भी लगता है और आपका सोनीपत में भी।
बाबा मोहनदास का मेला, मोहनदास, लहराड़ा, गांव सोनीपत। आपसे एज इट इज भी पूछ सकता है कि सतकुंभा तीर्थ जो खेड़ी गुज्जर में है, तो खेड़ी गुज्जर का संबंध किस जिले से है। जैसे मंदिर आपको बता दिए, काली माई टेम्पल, घंटेश्वर, घंटेश्वर रेवाड़ी पर गपड़ेश्वर, भूतेश्वर जींद, घंटेश्वर रेवाड़ी, गपड़ेश्वर सोनीपत। सो याद रखना आप। एक चिड़ाण वाली माता, माता चिड़ाण माता आपका सोनीपत में। जैसे आपका सतकुंभा तीर्थ, उसी तरह रामकस्या, सो रामकस्या का संबंध भी आपका सोनीपत से है। आप जो मैं लिख रहा हूं उसी टाइम लिख लेना अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में, क्योंकि हम इतने फास्ट नहीं चल रहे, तो आपको दोबारा बस एक बार देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं और आप देख रहे हो। पर्यटन केंद्र चकोर आपका सोनीपत का है। एथनिक इंडिया, एथनिक इंडिया व चकोर कहाँ के, ये सोनीपत के। सोनीपत को क्या कहते हैं, एजुकेशन सिटी। अब प्रमुख व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोनीपत से, ये आप नोट डाउन थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद, इनका संबंध सूर्य कवि कहते थे इन्हें, सूर्य कवि, सोनीपत से। जाटमेर सिंह, सुप्रसिद्ध ढोलकवाद थे के, ढोलकवाद, उनका संबंध भी आपका, इनका नाम था प्यारे लाल। प्यारे लाल का संबंध पूछ सकता आपसे। योगेश्वर दत्त, एक नसीब खां सोठी, ये भी आपके सोनीपत से संबंध है। जीरे खां सोनीपत। जुहूर सिंह सोनीपत। दीपचंद बैमन शेरी खंडा सोनीपत। दीपचंद बैमन आधुनिक सांग का जनक। प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट मेरठ, मेरठ। मांगेराम हरियाणा का शिरोमणि कवि। मांगेराम का संबंध कहां से था, सोनीपत। हरियाणा का शिरोमणि कवि, शिरोमणि कवि। अब देखना जोर है, जैसे मेघना मलिक, इनका संबंध भी कहां से है, आपका सोनीपत से। हिमांशु मलिक, मीमांसा मलिक, तो ये तीनों मलिक तो आप याद रखना सोनीपत से। योगेश्वर दत्त हो गया। दीपा मलिक, जो हमारे हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, दीपा मलिक। इनको न्यूजीलैंड से भी अवार्ड के लिए चुना गया था। दरिया सिंह, जो रूंडा खुंडा मूवी थी, नाटक, दरिया सिंह, किसका रोल प्ले किया था इन्होंने, खुंडा। इनका संबंध भी सोनीपत से है। जो रूंडा का रोल प्ले किया था उनका नाम है नसीब कुंडू। तो ये पूछ सकता है नसीब कुंडू कि रूंडा का रोल प्ले किसने किया था। हरियाणा का जो गांधी जिसे बोलते हैं, हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी आपका मूलचंद जैन है। अभी आपको इनका रिवीजन करवा दें फटाफट। सबसे पहले हमारे लक्ष्मीचंद सूर्य कवि, दीपचंद बैमन जो आपके आधुनिक सांग के जनक,
फिर आपके मांगे राम, हरियाणा का शिरोमणि कवि। मेहर सिंह, जाट मेहर सिंह की जो रागनी है फेमस। सुप्रसिद्ध ढोलकवाद आपके प्यारे लाल का संबंध सोनीपत से है। योगेश्वर दत्त का, नसीब खां सोठी व जीरे खां का संबंध भी हरियाणा का। गांधी जो मूलचंद जैन, उनका संबंध भी सोनीपत से। जूर सिंह, मीमांसा मलिक, हिमांशु मलिक व मेघना मलिक। दीपा मलिक जो हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। नसीब कुंडू व दरिया सिंह। अब एक आपका कई बार आपको पढ़ा भी होगा आपने कि भगवान विष्णु की जो सैया पर लेटे जो मूर्ति मिली थी वो आपकी सोनीपत में मिली थी। बहुत बार ऐसे पूछ चुकी है कि सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलीपुर सोनीपत में मिली थी। सोनीपत में और क्या है, ककरोई आपकी जल परियोजना 100 मेगावाट की 4 यूनिट हैं। और ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसलिए कवर नहीं कर रहे क्योंकि हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे 3-4 मिनट की बस। जल परियोजना उसमें सारी कर देंगे। उसी में तापी विद्युत केंद्र हमने पहले करवा दी ये चीजें, लेकिन बाद में फिर से करवा देंगे आप। सोनीपत नगर निगम कब बना था? 1 जून 2015। अभी उसके 6 साल पूरे हुए। जो प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी है आपकी, अत्याधुनिक आंगनवाड़ी, वो कहाँ आपकी? नाम तो है उसका नंदगढ़, हसनपुर गांव, सोनीपत। सो अत्याधुनिक आंगनबाड़ी आपकी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में ये आ सकता है। यूनिवर्सिटी देखिए, दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, यह आपकी 1987 में बनी थी सोनीपत में। दीनबंधु का संबंध जो छोटूराम जी का रोहतक से। दीनबंधु जो तापी विद्युत केंद्र है वो आपका यमुनानगर में। यूनिवर्सिटी आपकी मुरथल सोनीपत। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, बीपीएम जो मेडिकल कॉलेज आपका गोवाना में, विश्वविद्यालय वो आपका खानपुर गोवाना। मेडिकल कॉलेज भी और ये दोनों कब बना था? ये यूनिवर्सिटी आपकी 2006 में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी है सोनीपत में। ओपी जिंदल का संबंध पूछे आपका हिसार से। जो हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसे बनाई है कपिल देव जी को, जिनका वाइस चांसलर बनाया है। तो कपिल देव को कहाँ का बनाया है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सोनीपत, राय सोनीपत। फुटवियर व मार्बल पार्क आपका, फुटवियर व मार्बल पार्क ये आपका सोनीपत। आपका मेगा फूड पार्क है राय सोनीपत। मेगा फूड पार्क कितने? हरियाणा में 4। बहुत बार कर लिया हमने। राय सोनीपत, डबवाड़ी सिरसा, ये दोनों क्या है? नहीं, राय सोनीपत वो आपका शाह अम्बाड़ा, ये मेगा फूड पार्क है। वह नरवाणा जींद व डबवाड़ी सिरसा वो सिर्फ फूड पार्क है। केएमपी का संबंध कुंडली मानेसर पलवल, तो कुंडली सोनीपत। तो सोनीपत जिले से हमने बहुत कुछ निकालने की कोशिश की। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कोई रह गया हमें जानकारी मिलेगी तो हम आपके क्वेश्चंस के थ्रू करवा देंगे। इन सब का रिवीजन भी होगा उन क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर हमने दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय हमने बता दिया, हम ये क्वेश्चन डाल देंगे कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी सोनीपत में। इससे आपको दोबारा याद भी हो जाएगा और इसकी ईयर भी। सो हम जो नेक्स्ट जिला हुआ अब आने वाली वीडियो में करेंगे, उसमें आपको बता देंगे
कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा फार्म है मशरूम का वो कहाँ है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना यार, क्यों थोड़ा बहुत अगर सेशन आप और आगे शेयर करोगे तो और बच्चों की मदद मिलेगी, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने किसी की हेल्प की। ये मत सोचिए कि शिक्षा को हम सीमित रख सकते हैं, ऐसा ना हो कि हमने अगर कोई डाटा निकाला और कोई दूसरा उस पर वीडियो बना के वो खुद ले जाए सारा क्रेडिट, उसमें दुख होता है। सो आपके लिए डाटा निकाल रहे हैं, आप इतना कर सकते हो कि आपके 1-2 ग्रुप में शेयर कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।